हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों इम्पोर्टेंट है, हम उसे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ईजी वेज है जिनके थ्रू कर सकते हैं। देन फोर्थ थिंग मैं आपको कंक्लूजन दूँगी। So let's get started. Hello guys, so this is Vanshika Shresh. तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी हाउ टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हर किसी को अडॉप्ट करनी है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं है। लेकिन लोगों के पास बहुत सारे बहाने भी हैं, लोग प्रोक्रास्टिनेशन भी करते हैं, आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से। अगर ये वीडियो आपके सजेशन में आई है तो कंफर्म है कि ऊपर वाला भी चाहता है अब तो हेल्दी लाइफ अपना लो भाई। तो ये सारी जो मैं टॉपिक्स कवर करूँगी ये मैं ChatGPT की हेल्प से कर रही हूँ, जो कि एक AI सोर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना ना भूलें। हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जो हर किसी को नहीं पता और हर किसी को जानना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में। एंड देन बाद में जब उनकी एकदम हेल्थ एकदम वर्स्ट हो जाती है, देन दे विल रिग्रेट ऑफ कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी डाइट पे। ऐसी लाइफस्टाइल एक हमारी ऐसी चॉइसेस को कहा जाता है जो चॉइसेस हमारी लाइफ में, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करती हैं इन अ हेल्दियर वे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का सिंपल मीनिंग ये है जो चॉइसेस आप अपनी लाइफ में ले रहे हो, रोज़मर्रा में अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ले रहे हो, जो आपको अपकमिंग आपकी फ्यूचर में हेल्प करेंगी इन योर फिजिकल एक्टिवनेस, सेकेंड थिंग इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। ये तीनों चीज़ें हम अगर इनको प्रमोशन दे रहे हैं, इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं अब आपको आगे बताती हूँ सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ वाई अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज इम्पॉर्टेंट। हेल्दी लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है। हेल्दी लाइफस्टाइल जब बर्थ होती है हमारी, तब से लेके हमारी डेथ तक हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बीइंग हेल्दी मीन्स वेल्थ। अगर आप फिजिकली फिट ही नहीं है, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, अगर आप इमोशनली परफेक्ट ही नहीं है, तो फिर आप कैसे भी खुद को ग्रो नहीं कर सकते हो। टीनेजर्स के लिए तो देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज 13 से लेकर 19 के बीच में टीनेजर्स जो ग्रो कर रहे होते हैं वो इमोशनली भी ग्रो कर रहे होते हैं, फिजिकली भी ग्रो कर रहे होते हैं, मेंटली भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको ग्रो करना है, उनकी ग्रोथ होनी है। तो अभी से अगर कोई स्टार्ट करेंगे तभी तो कहीं जाके अपनी 20s में, अपनी 30s में अपने आप के अंदर वो ड्रास्टिक चेंज देख पाएंगे, अपना इम्प्रूव्ड वर्जन बन पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें मिडिल एज वालों के लिए और ओल्ड एज वालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो मिडिल एज वालों के लिए इससे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने टीन एज में अपना ध्यान दिया है वो तो एंड मिडिल एज में परफेक्ट होंगे, अभी हाल फिलहाल उनकी फिजिकल एक्टिवनेस ऑन एट स्पीक होगी। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उनका क्या होगा, क्योंकि मिडिल एज में हमें सबसे ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की बहुत सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में फिजिकली हम वीक है तो हम ऑटोमेटिकली हम मेंटली वीक हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली हम इमोशनली भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम अपनी मिडिल एज में अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस नहीं करेंगे तो जो हम अपने काम पे जो हम अपना फोकस देना चाह रहे हैं, जो हम अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो ही हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हेल्दियर मीन्स वेल्दियर। जब आप अपनी हेल्थ पर ही ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आप अपनी वेल्थ पर क्या ध्यान दे पाएंगे, समझ रहे हैं। मतलब जब आप अपनी हेल्थ को फोकस नहीं कर पाओगे तो फिर आप अपनी वेल्थ जो आपको कमाना है पूरी ज़िंदगी में, आप अपनी ओल्ड एज को सेव करने के लिए कमाते हो, वो नहीं कर पाओगे। तो मिडिल एज के लिए तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर तभी होता है जब वो अपनी मिडिल एज में, तो 20s 30s 40s में, इवन 50s में भी
उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनको अपनी ओल्ड एज को सुधारना है। तो ओल्ड एज को अगर सुधारना है तो अभी से ही आपको अगर आपने अभी अपनी टीनेज में स्टार्ट नहीं किया हेल्दी लाइफस्टाइल तो कोई इशू नहीं, आप अपनी मिडिल एज में स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अब देर कर दी, क्योंकि ओल्ड एज में फिर आपकी जो ग्रोथ होनी थी वो तो ऑलमोस्ट रुकी जाती है, इवन आपकी बॉडी एकदम अपने डाउनफॉल पे होती है, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे इतना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मिडिल एज पे तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है। मिडिल एज को हमेशा से अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्दी फूड्स लेने चाहिए जो आप उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे, ठीक है। देन थर्ड थिंग ये आती है कि ओल्ड एज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओल्ड एज के लिए तो भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको भाई खुद को स्टेबल रखना है, उनको जिंदा रखना है, तो उनको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा फ्राइड फूड, ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे और उनको कोई ना कोई हेल्थ इशूज बना रहेगा। समझ रहे हो, बचपन का खाया जवानी में काम आता है, जवानी का खाया बुढ़ापे में काम आता है। तो यही तीनों चीज़ें एक दूसरे को लिंक करती है। अगर आप एज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी मिडिल एज में हेल्प करेगा, एंड आप मिडिल एज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके ओल्ड एज में हेल्प करेगा। तो ये लिंक्ड है सारी चीज़ें। आपको फोकस रहना होगा, आपको अपनी कौन सी ऐसी हैबिट्स को चेंज करना है जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको अफेक्ट कर रही है, जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, जो आपको मेंटली अनस्टेबल बना रही है, जो आपको स्ट्रेस दे रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाउ वी कैन अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मैं कुछ ऐसी क्विक टिप्स दूंगी जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते। तो मैं अब आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जो आती है वो होती है बैलेंस डाइट को मेंटेन करना। अगर आप अभी तक अपनी डाइट को मेंटेन करना नहीं सीख पाए हो तो फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल का सपना तो छोड़ ही दो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो बंदा अपने खाने को ही अभी तक मेंटेन नहीं कर पाया कि उसको कितना खाना है, उसकी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको क्या क्या चाहिए अपनी बॉडी के लिए, और क्या क्या कौन सी चीज़ उसके लिए बेटर है, कौन सी चीज़ उसके लिए बेटर नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं देख पाया तो फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के तो सपने देखना चाहिए, ठीक है। और अगर इन थोड़ा बहुत ध्यान देते हो अपने ऊपर, हाइड्रेटेड रहते हो, न्यूट्रिशियस फूड भी लेते हो, ये एंजाइम्स भी ले रहे हो, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके लिए यूज़फुल होगा। क्योंकि आप अगर अभी से अपनी हेल्थ पे इतना कॉन्शियस हो, इतना ध्यान दे रहे हो, तो भी आप आगे जाके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव पाओगे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देती हूँ, जैसे कि आपको अपनी बैलेंस डाइट में पहले तो वो सारे न्यूट्रिशियस फूड ऐड करने हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करने के लिए, जो आपको एक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब कुछ आपको ध्यान से लेना होगा अपनी एक डाइट में। न्यूट्रिशियस फूड मैंडेटरी है, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, जूस लीजिए, जो आपके दिल में आए, जो आपको पसंद है, आप वो खा पी सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पीने की कोशिश की, गर्मियों में स्पेशली, एंड सर्दियों में आप ऐसा कर सकते हो 5 से 6 ग्लास पियो, नो इशू, लेकिन एटलीस्ट आपको पानी पीना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो आप कितना भी खाना खा रहे हो ना, वो आपकी बॉडी को लगेगा नहीं। जितना हो सके उतना पानी पीजिए, जितना हो सके न्यूट्रिशियस फूड लीजिए और अपनी डाइट को मेंटेन करके चलिए। एक पॉइंट पे आती हूँ जो कि ये रिलेटेड टू योर फिजिकल फिटनेस। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना है। कम से कम एक गोल सेट कर लो कि एटलीस्ट 20 to 30 मिनट आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे फोकस रहना है। इसमें मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड है। मैं हमेशा बोलती हूँ फिजिकली सिर्फ आप अपने बॉडी को ही सही मत बनाइए, अपनी माइंड को भी स्ट्रॉन्ग रखिए और इमोशनली भी स्टेबल बनिए, ठीक है। थर्ड थिंग जो आती है स्लीप हाइजीन। लोग होते हैं कि मतलब किसी का टाइमिंग ही नहीं होता स्लीप का, वो कभी भी सो रहा है, दिन में सो रहा है, रात में जाग रहा है उल्लू की तरह। ये तो नहीं होता ना भाई। आप इतना सोइए जितना आपकी बॉडी को रिलैक्स फील होता है। तो 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है और एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए आपको सोना बहुत ज़रूरी है। सोओगे नहीं तो फिर आप पागल हो जाओगे, डार्क सर्कल, गड्ढे आ जाएंगे, बुढ़े देखोगे। लोग इस पर ध्यान नहीं देते, वो माइनर सी चीज़ है। इससे ना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं। कभी क्योंकि आपने महसूस किया होगा सुबह उठ के भी सो के उठ रहे हैं तब भी आपको थका थका महसूस हो रहा है। तो ये सब उसी चीज़ों के कारण है कि आप अपने आपका जो रात का स्क्रीन टाइम है वो आपकी दिन के स्क्रीन टाइम से 4 के ज़्यादा होता है। तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ये इन सबको साइड करिए। और अगर आपका बेड टाइम है तो सो जाइए सुकून से, ताकि आप सुबह हेल्दी और खुद को एकदम एनर्जेटिक फील करा पाओ, ठीक है। तो फोर्थ थिंग पे अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है ना,
उसको ध्यान मत दो। आप सोचोगे कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो शायद वो चीज़ चेंज हो जाए, लेकिन एट दी एंड वो चेंज नहीं होने वाली है। क्यों सोचना उसके बारे में, लेट इट बी, उसको रहने दो जैसी है। तो उन चीज़ों को सोचो ही मत, अपनी लाइफ में लाओ ही मत, खुद को बिजी रखो, जितना हो सकता है उतना बिजी रहो, और जितना हो सकता है उतना मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, जिससे थोड़ा बहुत हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। 5th थिंग पे आते हैं, तो अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो जो हमारा अनहेल्दी फूड है उसको अवॉइड करना है। हम लोग पैकेट फूड खाते हैं, ठीक है, हम जंक फूड खाते हैं, इनको तो अवॉइड करना है, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से डैमेज हो रही है, हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अंदर से इंसान खोखला हो जाता है, ये सब खा के हम अपना बॉडी वेट गेन कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम स्वाद की वजह से खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बट इट्स नॉट गुड ना। देन 6th थिंग इज दैट इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ चेकअप्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेबल हो, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है जो हमें दिक्कतें बाहर से नहीं दिख रही है, लेकिन वो अंदर अंदर हो रही है। आप एक फिजिकल हेल्थ चेकअप ले सकते हो, कोई भी डॉक्टर आपको कर देगा, तो प्लीज एक बार चेकअप करा लो। इट्स बेटर कि आप अभी से उस चीज़ को क्योर कर लो, अगर वो आपको कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू आपको आपका फ्यूचर में देने वाली है ब्रॉड लेवल पे, तो अभी आप उसको क्या करोगे, अभी तो छोटा सा होगा, तो आप हेल्थ को मतलब एक ऐसे हल्के फुल्के तरीके से रख लो, उसको बहुत क्रूशियल समझो अपनी लाइफ के लिए। इट गॉड्स गिफ्ट यार, हर किसी को नहीं मिलती ऐसी अच्छी हेल्थ। ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छी है तो भी आप हेल्थ चेकअप कराओ, अगर आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं भी है तो भी आप हेल्थ चेकअप कराओ, क्योंकि हेल्थ चेकअप से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी क्या रिक्वायर कर रही है और आप क्या ऐसी गलतियाँ कर रहे हो। क्योंकि डॉक्टर है वो आपसे पर्सनली फेस टू फेस आपको जानता होगा, आपको मिलेगा, आपका चेकअप करेगा, तो वो आपको वो चीज़ें बताएगा जो आप अभी कर रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ हेल्थ चेकअप के लिए ज़रूर जाइए। Then 7th thing is that worst behaviors. Avoid smoking, avoid alcohol, avoid drugs. हर तरीके की ये सारी जो लाइफस्टाइल है ना, ये लग्जरियस लाइफस्टाइल, ये आपको नहीं अडॉप्ट करनी। ये उन्हीं के खूनी तक रहने दो, उनके पास पैसा है वो इलाज करा लेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपकी हेल्थ चली गई, तो आप कमा भी नहीं खाएंगे। तो बस रहे, तो इसको साइड में रख दीजिए, इसको करना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, आप उसको भगा दीजिए साइड से। ठीक है, ये सारी टिप्स का कंप्लीट हो गई है। आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और कंसिस्टेंसी इज़ द की टुवर्ड सक्सेस। तो आप रोज करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक दिन कर दिया, दूसरे दिन नहीं किया, दूसरे दिन कर दिया, तीसरे दिन नहीं किया, इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। ठीक है, आप रोज करिए उस चीज़ को, कंटिन्यूटी रखिए। ओके, फिर सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आपको एक बेस्ट वर्जन बनना है अपना तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ इन दोनों वीडियोस को देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।